आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज प्राचीन इतिहास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास सामवेद और यजुर्वेद के बारे में बताते हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट बना चुके हैं। 3 चैप्टर बड़ी गहराई से उनके जड़ में जाकर के, उनके मूल में जाकर के, उनके तथ्यों को समझाया है, उनके मर्म को समझाया है। जो परीक्षा में आने लायक हैं उन्हीं तथ्यों को शामिल किया गया है। सबसे पहले पार्ट में जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके जानने के सूत्र बताए, जिसे पुरातात्विक सूत्र, साहित्य सूत्र। उसके बाद में अगला एक चैप्टर था जिसमें स्मारक के बारे में अध्ययन किया गया, सिक्कों के बारे में अध्ययन किया गया और उनके मोहरों के बारे में अध्ययन किया गया। उसके बाद में जो कल का चैप्टर तीसरा था उसमें वेद के बारे में, और वेद जो थे यजुर्वेद और ऋग्वेद के बारे में बताया गया। ऋग्वेद के बारे में बहुत गहराई से बताया गया। साथियों, जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को देख लें ताकि हर कंपटीशन में आप सफल हो सकें। तो उसमें कल कुछ कमेंट के द्वारा, कुछ व्यक्तिगत फोन के द्वारा कुछ बातें पूछी गई, जिनमें एक रमेश नाम के हैं जिन्होंने पूछा गया कि सर ऋचाएं क्या होती हैं। तो ऋचाएं एक छंद को कहते हैं। अच्छा, छंद क्या होता है? अगर इसे छंद की बात कहा जाए तो छंद जो होता है वो अक्षरों का एक क्रम होता है, अक्षरों की एक संख्या होती है, अक्षरों की एक गणना होती है। बस संक्षेप में इतना जानना जरूरी है। एक ने पूछा कि उपनिषद क्या होता है। तो उपनिषद हो या वेदांग हो या वेदांत हो, ये एक ही चीज है। जो उपनिषद जो थे वो शिष्यों द्वारा गुरु के पास बैठ करके जो सीखा गया, जिनका अध्ययन किया गया और जिन्हें वेदों के अंत में लिखा गया, उन्हें उपनिषद कहते हैं। तो साथियों, आइए आज की महत्वपूर्ण वीडियो को देखते हैं। सामवेद का अर्थ, इसमें जानते हैं कि सामवेद का अर्थ क्या है। तो ये है, साम का अर्थ है गान। साम का अर्थ होता है गान, अर्थात जिस वेद में यज्ञों के अवसर पर मंत्रों का उच्चारण होता है, मंत्रों को गाया जाता है, मंत्रों को सुनाया जाता है, उसे हम सामवेद कहते हैं। साम का मतलब होता है गाना अर्थात संगीत, और वेद का मतलब तो वेद है ही जो सामवेद चल रहा है। इसी क्रम में साथियों आगे देखते हैं कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और इसमें सामवेद में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 7 संख्या होती है। 7 संख्या कौन सी होती है? जिसमें सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 स्वर है। कई बार कंपटीशन में इसके बारे में पूछा जाता है, मिलाने के बारे में आता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ऋचाएं जिन्हें छंद कहते हैं 1875 है। ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं वो इसमें 99 को छोड़कर, मतलब 99 को छोड़ दिया जाए, यानी सामवेद में कितनी ऋचाएं? 1875। 1875 में से अगर 99 को निकाल दी जाए तो सारी की सारी जो ऋचाएं हैं वो आपकी सामवेद में है। ये आपको ध्यान देना है। साथियों, इसके अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, इससे हटकर जो कोई तथ्य छूटता है, इसका कोई मर्म छूटता है, तो उसे बाद में हम अध्ययन करेंगे। हमारा ये तरीका रहा है कि जो भी चीज हम पढ़ाएंगे उसको हम लास्ट में उसका 1-2 मिनट का रिवीजन करेंगे। पूरे पाठ को मोजाबानी याद कराने का तरीका ढूंढेंगे, किस तरीके से याद हो सकता है, किस तरीके से हम सीख सकते हैं। और आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीज आप पढ़ें उस चीज को आप बाद में मनन करें,
उस पर मंथन जरूर करें, उसे गंभीरता से सोचें कि हमने क्या पढ़ा और कंपटीशन में क्या क्या आ सकता है और कौन सा प्रश्न किस तरीके से आएगा और किस प्रश्न का जवाब हमें कैसे देना है। अगर इस तरीके से आप देखते हैं और पढ़ते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और ये भी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो क्लास है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जो क्लास चल रही है, वो प्रत्येक एग्जाम के लिए इनफ है। एग्जाम चाहे आपका ग्रुप डी से लेकर के IAS तक का हो, प्री में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ये बहुत ही अध्ययन करके, बहुत ही मंथन करके, हर किताब से, हर पत्रिका से इसको छांट कर रखा गया है। और यदि आप इसे ग्रहण करते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसे सीख पाएंगे। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप इसके मर्म को समझ पाएंगे कि ये क्या चीज है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न आता है कि सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो उद्गाता कहा जाता है। मैंने पीछे बताया, कई साथियों को यह जानकारी नहीं है कि पुरोहित क्या है। किसी भी वेद के पाठ करने वालों को, उच्चारण करने वालों को, मंत्रों को गाने वालों को, मंत्रों का अध्ययन करने वालों को, यज्ञ के समय मंत्र गाने वालों को, यज्ञ के समय मंत्रों का उच्चारण करने वालों को, मंत्र यज्ञ के समय जो विधि विधान करते समय जो मंत्रों का उच्चारण होता है और जो करता है उसे उद्गाता कहा जाता है। सामवेद में अधिकतर मंत्रों का संबंध, सामवेद में जो अधिकतर मंत्र हैं वो सूर्य की स्तुति से संबंधित है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सामवेद में मंत्रों का उच्चारण है वो किससे संदर्भित है, किसको लेकर किया गया है, किसकी स्तुति में गाए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है सूर्य की स्तुति में। आगे देखते हैं इसके सामवेद के जो प्रमुख उपनिषद हैं, प्रमुख उपनिषद वो कौन कौन से हैं? तो एक छांदोग्य उपनिषद है, एक जैमिनीय उपनिषद है और इसके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? पंचविश है, षड्विश है, ये आपको ध्यान देना है। आगे ये सामवेद के लिए महत्वपूर्ण है। इतने ही प्रश्न सामवेद में बन सकते हैं, इससे अधिक कोई प्रश्न सामवेद में आज तक की परीक्षा में नहीं बना। चाहे वो स्टेट PCS का एग्जाम हो, चाहे वो IAS का एग्जाम हो, चाहे UP SSC का एग्जाम हो, चाहे NTPC का एग्जाम हो, चाहे RO का एग्जाम हो और चाहे RO मेंस का एग्जाम हो। आइए आगे देखते हैं। अथर्ववेद प्रारंभ होता है। अथर्ववेद का अर्थ क्या है इसको जानना जरूरी है। जैसे सामवेद के अर्थ को जाना, ठीक उसी तरीके से अथर्ववेद के अर्थ को भी जानना जरूरी है। इसकी रचना अथर्व और अंगिरस ने की थी। अथर्व ने की थी, अंगिरस ने की थी और ये एक महर्षि थे। इन्हीं के नाम पर इसका दूसरा नाम, अथर्ववेद का दूसरा नाम अथर्वा अंगिरस है। दूसरा नाम, ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा नाम। आगे देखते हैं सूक्तों की संख्या अथर्ववेद में कितनी है? सूक्तों की संख्या 731 है। अध्याय कितने हैं? 20 बताने हैं। मंत्र कितने हैं? 6000 बताने हैं। विषय क्या है इसमें? विषय इसमें औषधियों है, औषधियों से संबंधित विषय है, धर्म से संबंधित विषय है, रोग निवारण से संबंधित विषय है, जादू टोनों से संबंधित विषय है, वशीभूत संबंधित विषय है, प्रेम विवाह से संबंधित विषय है, नाना प्रकार के इसमें अनंत विषय है। आइए अब उपनिषद, अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? कठोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, बृहद्रण्यक उपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है और मांडुक्योपनिषद है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये जो उपनिषद है, मुंडक उपनिषद में किसका उल्लेख है? मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा जीत होती है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। जो बृहद्रण्यक उपनिषद है उसमें याज्ञवल्क्य प्लस गार्गी का संवाद है।
इसके बाद में आपका एक महत्वपूर्ण है कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। यम क्या है? इसमें यम के माने यमराज है, ये ध्यान देना है। यमराज और नचिकेता के संदर्भ में इसमें एक संवाद है। संवाद क्या है? संवाद के बारे में मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि नचिकेता के जो पिता थे उन्होंने एक महान यज्ञ किया था। उस यज्ञ में उसने एक विश्व जीत यज्ञ जो है कहा जाता था उसे, और ये यज्ञ करते समय उन्होंने एक शब्द कहा था कि यदि मेरा यज्ञ सफल हो जाता है तो मैं जो नचिकेता है उसको यमराज को दे दूंगा। ये उन्होंने एक कहा था यज्ञ करते समय। इसके बाद में जब यज्ञ सफल हो गया तो उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को यमराज के पास भेजा। यमराज के पास जब गए वो, तो 3 दिन और 3 रात वो उसके महल के दरवाजे पर पड़े रहे, मगर दरवाजा नहीं खोला गया। परंतु नचिकेता वहां से नहीं हिले। 3 दिन और 3 रात बाद दरवाजा खोला गया और यमराज उपस्थित हुए और उससे प्रसन्न हुए। किससे प्रसन्न हुए? नचिकेता से प्रसन्न हुए। जब नचिकेता से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनको 3 वरदान दिए। 3 वरदान में नचिकेता ने एक वरदान ये मांगा था कि मेरे पिता जो क्रोधित हैं, उनके पिता बहुत ही क्रोधित थे, गुस्सा करते थे, तो उनका गुस्सा शांत हो जाए। दूसरा जो वरदान था, उन्होंने कहा था कि प्रश्न पूछा था कि देवी देवता स्वर्ग में क्या अमर होते हैं। तीसरा प्रश्न था उनका कि मृत्यु और जन्म में क्या अंतर है, और मृत्यु और जन्म ये इसका रहस्य क्या है, ये उन्होंने पूछा था। इसी संवाद को नचिकेता और यम संवाद कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये वे एक लघु कथा आपके याद करने के दृष्टिकोण से बताई कि यम क्या है और नचिकेता क्या है। तो साथियों, आज हमने जो ये पढ़ा समझा, इसके बारे में एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले जो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, सामवेद के बारे में पढ़ा। सामवेद का अर्थ पढ़ा। सामवेद का अर्थ क्या होता है? साम का मतलब होता है गान अर्थात संगीत, तथा जिस वेद में यज्ञों के अवसर पर मंत्रों को गाया जाता है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, मंत्रों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सामवेद कहते हैं। इस सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और गाने के जो स्वर हैं, इसमें 7 स्वर हैं। 7 स्वर यहीं से लिए गए हैं। स्वर कौन से हैं मैंने आपको बताया, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 स्वर हैं। ऋचाएं कितनी हैं? 1875 ऋचाएं हैं। इसमें ऋग्वेद की ऋचाएं कितनी हैं? 99 को छोड़कर सारी की सारी जो ऋचाएं हैं वो ऋग्वेद से ली गई हैं। सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। इसमें मंत्रों का संबंध किससे है? तो मैंने आपको बताया सूर्य से। सूर्य की स्थिति में सारे मंत्र लिए गए हैं। सूक्त इसमें कितने हैं? 731 हैं। और इसमें जो प्रमुख उपनिषद हैं वो कौन कौन से हैं? तो छांदोग्य उपनिषद है, जैमिनी राय उपनिषद है। ब्राह्मण ग्रंथ इसमें कौन कौन से हैं? मैंने आपको बताया पंचविश है, षड्विश है। फिर मैंने अथर्ववेद के बारे में आपको बताया कि अथर्ववेद का अर्थ क्या है। तो अथर्ववेद का जो अर्थ होता है, इस वेद की जो रचना है वो अथर्व और अंगिरस ने मिलकर की थी, और ये दोनों एक ऋषि, महान ऋषि थे, और इसीलिए इसे दूसरा नाम अथर्व अंगिरस भी है। सूक्त इसमें 731 बताए, अध्याय इसमें 20 हैं, मंत्र इसमें 6000 है। किन विषयों का उल्लेख है? मैंने आपको बताया इसमें औषधियों का उल्लेख है, इसमें धर्म का उल्लेख है, इसमें रोग निवारण का उल्लेख है, इसमें जादू टोना का उल्लेख है, इसमें तंत्र मंत्र का उल्लेख है, इसमें आपका वशीकरण का उल्लेख है, प्रेम विवाह का उल्लेख है, भूत प्रेत का उल्लेख है। ये सारे उल्लेख इसमें किए गए हैं अथर्ववेद में। उपनिषद, इसके प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? मैंने आपको बताया मुंडोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है, मांडकोपनिषद है, और आपका कठोपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है। ये मैंने आपको बताया।
मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है। कठोपनिषद से क्या लिया गया है? मैंने आपको यम और नचिकेता के संवाद के बारे में बताया, जो कठोपनिषद से लिया गया है। बृहद जो रांडक उपनिषद है उसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संबंध है। तो साथियों, मित्रों, दोस्तों, ये एक छोटे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे वीडियो बनाने की आपसे आत्मबल मिल सके, शक्ति मिल सके, शांति मिल सके और करने की हिम्मत मिल सके। इसी के साथ आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।